बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। आसनसोल में गुटबाजी एक बार फिर परवान चढ़ रही है, जो पहले संसदीय चुनाव के दौरान नजर आई थी और अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसकी जड़ें और गहरी होती जा रही है। कुल्टी विधानसभा इलाके में वर्चस्व की लड़ाई में पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। अब इस स्थिति का क्या असर पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, उस पर होगी चर्चा। लेकिन पहले शॉर्ट पे जान लेते हैं कल की घटना को। बीती रात नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने तृणमूल के पूर्व पार्षद अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि थाना मोड़ इलाके में आधी रात के बाद पुलिस ने बिना अनुमति के एक भारी वाहन को मेला मैदान की ओर जाते हुए रोका। तभी अख्तर हुसैन अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और जबरन वाहन को आगे ले जाने की कोशिश करने लगे। पहले पुलिस और अख्तर हुसैन के बीच बहस हुई, लेकिन मामला जल्द ही झड़प में बदल गया। आरोप है कि अख्तर हुसैन ने पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करते हुए पुलिस ने अख्तर हुसैन और उनके दो समर्थकों मोहम्मद अली उर्फ मीठू और कल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अख्तर हुसैन के समर्थकों ने कुल्टी थाना के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस पर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए तीनों की जल्द रिहाई की मांग की। स्थिति को देखते हुए थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब ये तो थी घटना की बात, अब सुनाते हैं आपको इसके पीछे की कहानी भी। साल 2002 में मलय घटक के जरिए सुब्रत बख्शी के हाथों झंडा थामकर तृणमूल से जुड़े अख्तर हुसैन आसनसोल नगर निगम के गठन से पहले कुल्टी नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं और वो दावा करते हैं कि जनता ने उन्हें 3 बार पार्षद भी चुना है। अपने इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन हुसैन का आरोप है कि पार्टी के कुछ नेता उनकी लोकप्रियता से घबराते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उज्जवल चैटर्जी का नाम लिया है, जिनसे उनकी अदावत किसी से नहीं छुपी। साथ ही वी शिवदासन दासू का भी। क्या है पूरा मामला, सुनिए। हुसैन का वर्तमान पार्षद नदीम अख्तर उर्फ बबलू से भी कई बार टकराव हो चुका है। कुछ दिनों पहले ही नदीम अख्तर ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाते हुए कुल्टी थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि एफआईआर में आरोप किसके ऊपर लगा है, फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है। फरवरी में भी अख्तर हुसैन को वार्ड प्रेसिडेंट के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 20 दिनों की जेल के बाद जब वह मीडिया के सामने आए तो उन्होंने पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उज्जवल चैटर्जी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू पर खुलकर निशाना साधा। बोलिए, दासू और उज्जवल चैटर्जी दोनों यहाँ का कुल्टी का चार्ज में था एमपी इलेक्शन में और कुल्टी से बुरी तरीके से हारा है यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका साउथ में वहाँ भी आपका दासू जो है चार्ज में था, वहाँ भी हारा है। पश्चिम बर्धमान में 9 गो सीट है ना, 9 गो सीट पे टीएमसी जीत रहा है। एमएलए इलेक्शन टीएमसी जीत रहा है 9 गो सीट पे। कुल्टी और साउथ से काहे हार रहा है? इसका हारने का कारण क्या है? दासू है और उज्जवल चैटर्जी है, दोनों का आपस में पटक। ये बयान इस बात का सबूत है कि कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह गहरी हो चुकी है, जिसका खामियाजा जनता और पुलिस दोनों भुगत रहे हैं। फोन आया हम लोग पास, चक्री गाड़ी है, यहाँ पे रोक दिया गया। मेरे काउंसलर अख्तर हुसैन आए यहाँ पे, उनसे बातचीत हुआ, सब ऑफिसर से बातचीत होगी। अब हम लोग आए तो बोला यहाँ मेला नहीं लगेगा। बोला मेला क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगने देंगे। मेला एक टाइम से 30-35 साल से मजीदिया पार्क में मेला लगा। पुलिस जो एक्शन लिया है वहाँ से दोनों आदमी को उठाया गया, 25 बिना को उठाया गया। एक तरफा काम तो पुलिस नहीं करेगा ना सर, प्रशासन मतलब काम करेगा, दोनों तरफ से करेगा ना सर। प्रशासन एक तरफ नहीं करेगा ना, प्रशासन सबके लिए है। देखिए सभी तो क्या कर रहा है, काउंसलर उधर का है, उन लोग का सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वही नदीम अख्तर बबलू जो है क्या कर रहा है सर, प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, पुलिस सपोर्ट कर रहा है। लोग बोल रहा है ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कुछ नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो केस डालेंगे, केस डाल के कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि बोले कि क्या केस है, तो वही बोल रहा है कि मारपीट का है और धक्का मुक्की किया है, पुलिस को गाली दिया है, बस वही। अब ये भी समझ लीजिए कि किस तरह से ये स्थिति टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में गुटबाजी का असर 2021 के विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। महज 679 वोटों के अंतर से सीट तृणमूल के हाथ से फिसल गई। दिलचस्प बात यह है कि
उस चुनाव में 3,553 वोट नोटा को मिले थे, यानी जनता ने भी पार्टी को खारिज करना बेहतर समझा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुल्टी में बीजेपी ने 15,053 वोटों की बढ़त बना ली थी। अगर टीएमसी नेताओं की आपसी फूट ऐसे ही जारी रही तो 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए राह और कठिन हो सकती है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले अल्पसंख्यक मतदाता नेताओं की इस आपसी तनातनी और सार्वजनिक दुश्मनी से नाराज हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा सीधे भुगतना होगा पार्टी को। जिला कमेटी को इस गुटबाजी को गंभीरता से लेना होगा। अब वक्त आ चुका है कि पार्टी में तालमेल बैठाने के लिए सही रणनीति बनाई जाए, नहीं तो गुटबाजी का ये जिन्न विधानसभा चुनाव में तृणमूल के लिए हार का सबब बन सकता है। सवाल ये है कि क्या पार्टी नेतृत्व इस अंदरूनी कलह को सुलझाने में सक्षम होगा, या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई में कुल्टी में तृणमूल का सियासी भविष्य दांव पर लग जाएगा। इस सवाल के जवाब के लिए करना होगा समय का इंतजार। पर यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपको सुनाते हैं जितेंद्र तिवारी का बयान, जिन्होंने ईद से कुछ दिन पहले रमजान के इस महीने में अख्तर हुसैन की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। बने रहिएगा बंगावाज के साथ। आदि मोहिनी मोहन कांजिलाल যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ वेटरन पेट्रोल पंप। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। एक एक्स काउंसलर को रमजान के महीने में, वो इस्लाम को मानने वाला है, रमजान के महीने में उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सलाखों के पीछे रखा जाए, जेल थाने में बंद करके रखा जाए, ये ठीक नहीं है। इसे अवॉइड करना चाहिए, पुलिस को भी अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के प्रेशर में पुलिस ये सब कर रही है। पुलिस को ऐसे चीजों से बचना चाहिए, और खासकर जब रमजान का महीना चल रहा हो। कुल्टी की इस घटना के बीच पुलिस और जनता के बिगड़ते रिश्तों की कड़वाहट का जो माहौल बना, इससे कुछ अधिक बिगड़े हालात पांडेश्वर विधानसभा अंतर्गत कुआडी इलाके में भी देखा गया। गुरुवार की सुबह प्रेम प्रसंग को लेकर सनसनीखेज घटना घटी, जब 22 वर्षीय पल्लव बावरी का शव एक घर में फंदे से लटकता मिला। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पल्लव का पड़ोस की एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध था। बुधवार रात वह चुपके से महिला के घर पहुंचा, जहां महिला के पति ने उसे पकड़ लिया और घर में बंद कर दिया। कुछ देर बाद पल्लव का शव फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पुलिस ने शव को बिना परिवार को सूचित किए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे इलाके में जबरदस्त आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध जताते हुए पत्थरबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की, मोटरसाइकिलों और साइकिलों को भी तहस नहस कर दिया। डीसी अभिषेक गुप्ता समेत कई पुलिसकर्मी पत्थरबाजी के कारण घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इलाके में माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। फायर कराओ, सर के लेके गैस गन फायर करो, गैस गन फायर कराओ। সিচুয়েশন এখন ঠিক আছে। একটা উত্তেজনা হয়েছিল, একটা ডেড বডি নিয়ে একটা টেনশন ছিল যে কিভাবে হয়েছে नहीं হয়েছে, ওটার জন্য আমরা সব রকম পাণ্ডবেশ্বর থানা পুলিশ তদন্ত করছে সকাল থেকে। তো সেই জন্য আমরা এটাই বোঝাচ্ছি লোকাল মানুষকেও, বারবার বোঝাচ্ছি। তো এখন অনেকজন বুঝেছে এই জিনিসটা। जो भी অভিযোগ আছে আমরা থানাতে কমপ্লেন্ট করে কেস করব, ইনভেস্টিগেশন হবে, তদন্ত হবে, সব একদম স্মুথলি হবে। সেটা আমি সব থানাতে গিয়ে বলবো আমরা, কিন্তু কোনো রকম উত্তেজনা এখন নেই হয়, এটা প্রথম জিনিস আমরা চাইছি।
এইভাবে যদি পুলিশ আমাদেরকে আটকায়, পুলিশ আমাদের কাছে কখনো সম্মান পাবে না, অথচ এই গ্রামের লোকের কাছেও সম্মান পাবে না। এর আগে দুটো বাচ্চা ছেলে হারালো এই কুমারটি গ্রামে, 3টে থেকে পুলিশ এখানে গার্ড দিচ্ছে, এখানে সিসি ক্যামেরা আছে, সবই আছে, পুলিশ কি করছে? আপনারা কি চাইছেন? মরণের বদল মরণ, ব্যাস, ভাই ওরা শান্তি চায়, আমরা ওদের শান্তি চাই, বাস এতটুকুই। सवाल ये है कि क्या पुलिस और पब्लिक के बीच ये टकराव की स्थिति सिर्फ पल्लव की मौत का नतीजा था, या पुलिस के प्रति लंबे समय से जमा असंतोष का था परिणाम? ये तनाव की स्थिति में 4 से 6 लोगों की गिरफ्तारी जनता के अंदर भड़के इस गुस्से को शांत कर देगी? और क्या कोयलांचल के अन्य हिस्सों में भी पुलिस और जनता के बीच का ये तनाव भविष्य में इसी तरह के टकराव का कारण बन सकता है? आपका आज के इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। YouTube पर देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर होगी मुलाकात। मैं हूं श्वेता पांडे, आप देख रहे थे बंगावाज। नमस्कार।